एक लड़की जिसका फेस इनोसेंट था लेकिन कंट्रोवर्सीज ने उसकी जिंदगी का मोड़ सेंसेशनल बना दिया। टीवी की संस्कारी बहू से लेकर बिग बॉस की शेरनी तक, और रिलेशनशिप जिसमें प्यार से ज्यादा दर्द मिला, डाइवोर्स, अफेयर्स, पब्लिक ब्रेकडाउन्स और शॉकिंग ट्रूथ बॉम्ब्स। आज हम बात करने वाले हैं रश्मि देसाई की कंट्रोवर्शियल और इमोशनल एक्सप्लोसिव सफर के बारे में, फ्रॉम उतरन टू अनरिकग्नाइजेबल। रश्मि देसाई का असली नाम शिवानी देसाई था। बॉर्न इन 1986 इन आसाम, लेकिन गुजरात में पली बड़ी। भोजपुरी फिल्म से अपना करियर स्टार्ट किया और उतरन शो ने उनको एक हाउसहोल्ड नाम बना दिया। सबको लगा रश्मि एक संस्कारी बहू है, लेकिन इंडस्ट्री में उनकी जर्नी फुल ऑन ड्रामा, हार्ट ब्रेक और स्ट्रगल से भरी थी। शी डिड मल्टीपल रियलिटी शोज लाइक झलक दिखला जा, नच बलिए और बिग बॉस 13, विच चेंज्ड हर इमेज कम्प्लीटली। रश्मि देसाई की जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया था जब उनकी शादी को स्टार नंदिश संधू से हुई। दोनों ने उतरन सीरियल में काम किया था और ऑन सेट बॉन्डिंग ग्रेजुअली लव में बदल गई। प्यार पब्लिकली विजिबल था। उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर लोगों को बहुत पसंद आई और ऑफ स्क्रीन भी उनके अफेयर की चर्चा होने लगी। रश्मि ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी इनिशियली स्मूथ थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें खराब होने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मि ने नंदिश पर एक्स्ट्रा मैरिटल और फ्लर्टेशियस बिहेवियर का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नंदिश पार्टी कल्चर में थे और उनका एटीट्यूड टाइम के साथ बदल गया। रश्मि का कहना था कि नंदिश उन्हें इमोशनल सपोर्ट नहीं देते थे और उनको नेग्लेक्ट करते थे, लेकिन दूसरी तरफ नंदिश ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने इनडायरेक्टली इंटरव्यूज में ये कहा कि रश्मि का बिहेवियर इनसिक्योर था, पॉसेसिव थी और उनका टेम्पर अनप्रिडिक्टेबल था। 2015 में दोनों ने साथ मिलकर नच बलिए 7 में परफॉर्म किया, जहां उन्होंने अपनी मैरिज इश्यूज ओपनली डिस्कस की। शो में उनकी इमोशनल कन्वर्सेशंस और फाइट्स टीआरपी का हाईलाइट बन गई थी। रश्मि ने एक एपिसोड में रोया और बोला, मुझे बरसों से प्यार चाहिए था, बस एक बार आई लव यू सुना था। नंदिश का जवाब था, मैं बस खुश रहना चाहता हूँ, ड्रामा नहीं। ऑडियंस कंफ्यूज थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये सब टीआरपी का स्टंट था, जबकि कुछ लोगों को जेन्युइनली लगा कि रश्मि इमोशनली वल्नरेबल थी। 2015 में दोनों का ऑफिशियल डिवोर्स हो गया। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में म्यूचुअल कंसेंट लिखा गया, बट मीडिया स्पेकुलेशन थी कि रश्मि ने फाइनली अब्यूजिव एनवायरनमेंट से ब्रेक लिया। रश्मि ने इंटरव्यूज में बोला, मैं टूट चुकी थी, मुझे लगता था कि मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ। नंदिश ने एक स्टेटमेंट में कहा, आई विश हर वेल, बट आई कांट लिव इन एनवायरनमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट फाइट्स। पब्लिक सिंपैथी ज्यादा रश्मि के साइड थी इनिशियली, लेकिन कुछ टाइम बाद नंदिश के सपोर्टर्स ने बोला कि वो सेल्फ विक्टिमाइज करती है हर बार। बिग बॉस 13 ने रश्मि देसाई के करियर को फिर से एक बार नई लाइफ दी। शी एंटर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड टीवी फेसेस, लेकिन बिग बॉस में आकर उनका रियल साइड पब्लिक के सामने आया, रॉ, इमोशनल एंड अनप्रिडिक्टेबल। बिग बॉस के पहले से ही अरहान और रश्मि के रिलेशनशिप के रूमर्स थे। जब अरहान ने बिग बॉस हाउस में एंट्री ली, उन्होंने रश्मि को प्रपोज किया ऑन नेशनल टीवी। इतना इमोशनल मोमेंट था कि रश्मि रो पड़ी थी और हाँ कह दिया। फैंस ने इनिशियली कपल को शिप किया, उनका केमिस्ट्री, बॉन्डिंग, सपोर्ट सब परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर रियलिटी का झटका आया। वीकेंड के बार में सलमान खान ने खुद रश्मि को बताया, रश्मि तुम जिसके साथ हो उसने तुमसे कुछ चीजें छुपाई हैं, उसकी पहले शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा है। नेशनल टीवी पे रश्मि का हार्ट ब्रेक, बीट्रेयल और हेल्पलेसनेस सब कुछ दिख रहा था। उस वक्त ऑडियंस स्टन थी, कैसे कोई इतना बड़ा सच छुपा सकता है। बिग बॉस के बाद दोनों का रिलेशनशिप कम्प्लीटली खत्म हो गया। रश्मि ने कहा कि उन्होंने अरहान को ब्लॉक कर दिया है और अब कभी बात नहीं होगी। अरहान ने कुछ इंटरव्यूज में बोला कि रश्मि खुद सब कुछ जानती थी और उन्होंने उसको शो के लिए यूज किया है। ऑडियंस फिर से डिवाइड थी, कुछ लोग रश्मि के साइड थे और कुछ लोग अरहान के, बट रश्मि बिकेम अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। उनका ब्रेकडाउन वायरल हुआ, बट उनका कमबैक भी वायरल ही था। टीवी इंडस्ट्री में रश्मि देसाई का नाम सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं, काफी सारी कोल्ड वॉर्स और पब्लिक फाइट्स के लिए भी सामने आया है। रश्मि एंड सिद्धार्थ ने दिल से दिल तक में काम किया। इनिशियली दोस्ती थी, लेकिन फिर मल्टीपल फाइट्स होने लगे। रश्मि ने सेट से एग्जिट लिया, सिद्धार्थ पर मिसबिहेवियर और इको इश्यूज का ब्लेम लगा। बिग बॉस 13 में दोनों की वॉर लेवल की लड़ाई वायरल हुई, लेकिन ट्विस्ट ये था कि शो के एंड तक उनका इमोशनल बॉन्ड भी दिखा। लोग कंफ्यूज हो गए, लव हेट या हेट हेट। उतरन के दौरान रश्मि और टीना दत्ता की दोस्ती डीप थी, पब्लिकली बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी, लेकिन पोस्ट शो दोनों के बीच रिफ्ट की बातें सामने आई। कई बार मीडिया इवेंट्स में उनका कोल्ड बिहेवियर नोट किया गया, नो पिक्चर्स टुगेदर, बैकस्टेज ऑकवर्डनेस। रश्मि ने बोला, कुछ रिलेशनशिप सिर्फ एक फेज के लिए ही होते हैं। फैंस स्पेकुलेटेड कि ईगो क्लैशेस और स्क्रीन स्पेस जेलसी की वजह से दोस्ती खत्म हुई है।
बिग बॉस 13 में रश्मि और देवोलीना की दोस्ती के भी काफी चर्चे थे, लेकिन बिग बॉस के बाद कुछ मंथ्स में रिफ्ट आ गया जब देवोलीना ने कुछ क्रिप्टिक पोस्ट ट्वीट किए और बोला, सम पीपल एक्ट लाइक विक्टिम्स बट दे आर बिगेस्ट मैनिपुलेटर्स। फैंस ने इसे रश्मि से जोड़ दिया, दोनों ने ओपन फाइट नहीं की, उनका साइलेंस ही काफी कुछ कह गया। रश्मि ने एकता कपूर के साथ काम करने के बाद उनका नाम नागिन में ड्रॉप होने पे कुछ इनडायरेक्ट ट्वीट्स किए थे। राखी सावंत और रश्मि की ऑनलाइन तू मैं भी एक बार हेडलाइंस बना चुकी है। सब कुछ मिला के रश्मि का नाम इंडस्ट्री में एक फायर ब्रांड एक्ट्रेस के रूप में बन गया है, जहां वो बोल्ड है, आउटस्पोकन है और कभी किसी से डरती नहीं। पोस्ट बिग बॉस रश्मि ने अपनी इमेज को चेंज करने का पूरा ट्राई किया। शी अपीयर्ड इन नागिन फॉर ओटीटी शोज एंड होस्टेड इवेंट्स। रिसेंटली शी गेव इंटरव्यूज जहां उन्होंने बोला, मुझे लोग सिर्फ ड्रामे के लिए याद रखते हैं, बट मैं एक फाइटर हूँ। एक पब्लिक इवेंट में रश्मि ने मीडिया को स्नैप किया और बोला, आप लोग सिर्फ नेगेटिव दिखाते हो। दैट वीडियो वेंट वायरल। और सबसे शॉकिंग, एक रीसेंट अवार्ड शो में शी रिफ्यूज टू पोज विद टीवी एक्टर्स सेइंग आई हैव मूव्ड बियॉन्ड सीरियल्स। इस पर काफी बैकलैश मिला। कुछ लोग अब भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, कॉलिंग हर क्वीन ऑफ कमबैक्स, बट ट्रोल्स अक्यूज हर ऑफ अटेंशन सीकिंग, इमोशनल मैनिपुलेशन और प्लेइंग विक्टिम कार्ड। ये ट्रूथ है, रश्मि देसाई के फैंस भी डिवाइडेड हैं। शी इज बोल्ड, ब्यूटीफुल बट कॉन्ट्रोवर्शियल। रश्मि देसाई एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक सेलिब्रिटी का पब्लिक इमेज मीडिया, इमोशंस और कंट्रोवर्सी से कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। शी इज नॉट ब्लैक और वाइट, शी इज ऑल शेड्स ऑफ ग्रे, और वही उनकी कहानी को बनाता है इतना एक्सप्लोसिव। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, बिकॉज हम लेके आते हैं हर दूसरे दिन एक नए सेलिब्रिटी का वीडियो।